एक्सरसाइज 6.4 का। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखने में हो सकता है ना थोड़ा सा लगे कि है क्वेश्चन में दम है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होता ही नहीं, अगर कॉन्सेप्ट को समझो तो डिफिकल्ट होता ही नहीं, बिल्कुल आसान लगेगा, है ना। वो समझने की कोशिश करो। तो पहले मोटा मोटी हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके स्टेप को हम स्टेप का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन में आगे बढ़ना है ना। चलो जी, तो पहले देखो बात क्या है हमारे पास 6.44 एनसीईआरटी में जाओ, 6.44 में जाओ, फिगर नंबर एक्सरसाइज 6.4 का। तो उसमें ये ऐसा फिगर देखने को मिलेगा, सिर्फ ये वाला और ये वाला पोर्शन नहीं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया, रचना किया गया, ठीक है। तो 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। देखो BC एक आधार है, मतलब एक ही रेखा पर बोल सकते हैं, एक ही लाइन पर ABC ये वाला त्रिभुज बना है, साथ ही साथ DBC ये वाला कौन वाला त्रिभुज बात कर रहे हैं। देखो दो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से अलग कर दो ना, इस वाले पार्ट को अलग कर दो, तो देखो एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है, एक त्रिभुज नीचे बन रहा है। तो ये BC पर ही तो दोनों त्रिभुज बन रहा है ना, किस पर बन रहा है, BC पर ही तो दोनों त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब क्या 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 कह रहा है, देखो यदि AD BC को वो प्रतिच्छेद करता है, अब AD और BC जो है एक दूसरे को O पर काटता है, यानी कि दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को किस पे काट रहा है, O पर काट रहा है, ये तो दिया हुआ है। और दिया है में भी हमने यही लिखा हुआ है, इतनी बातें हमको पता है। सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस वाले त्रिभुज यानी ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे में नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा AO बट्टे DO के। कौन सा, AO बट्टे DO के बराबर हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ना है हमको, ये तो समझ में आ गया क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ेंगे, देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या किया हमने, AE लंब BC खींचा, AE लंब BC खींचा तथा DF लंब BC खींचा, ठीक है। तो यही हमने लिखा, AE लंब BC तथा DF लंब BC खींच दिया, इतना खींच लिया ना। अब देखो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है AEO और फिर दूसरा त्रिभुज बन रहा है DFO। इसको अपने को क्या करना है, पहले समरूप साबित कर लेना है। देखो समरूप साबित करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, दो कोण बराबर होगा तब AA समरूपता प्रमेय लगा पाएंगे। तो यहाँ देखो अगर हमने लंब खींचा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लंब खींचा मतलब 90 डिग्री का ये कोण और 90 डिग्री का ये कोण। BC और AO एक दूसरे को काट रहा है ना बिंदु पर, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं जरा बताना हमको, होगा, बिल्कुल होगा। तब ये दोनों कोण जब बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, त्रिभुज AEO समरूप हो जाएगा त्रिभुज DFO के। पहले तो हमको ये काम कर लेना है, तो चलो कर लेते हैं ना, देरी किस बात की। अब त्रिभुज AEO तथा त्रिभुज DFO में, है ना, त्रिभुज AEO और त्रिभुज DFO में क्या बोल सकते हैं हम, कोण E बराबर कोण F, कोण E बराबर कोण F, ये लंब है तो इसलिए 90 डिग्री है। इसके बाद हो जाएगा कोण EOA या AOE बराबर हो जाएगा कोण, यहाँ से लिख देंगे DOF के, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। जैसा कि हमने बात किया, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, AD और BC एक दूसरे को काट रहा है, इसलिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यही हमने लिखा है। इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज AEO समरूप हो जाएगा त्रिभुज DFO के, त्रिभुज AEO समरूप हो जाएगा DFO के। अब जब दो त्रिभुज बहुआ समरूप हो जाता है ना, दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो ये हो जाता है हमारा AE बट्टे DF बराबर लिख सकते हैं EO बट्टे में FO बराबर लिख सकते हैं AO बट्टे में DO। इसका अनुपात ले लिया हमने, AE बट्टे में DF, EO बट्टे में FO और AO बट्टे में DO, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं AE बट्टे में DF, AE बट्टे में DF बराबर लिख सकते हैं यहाँ से AO बट्टे में DO, ये लिख सकते हैं। इसको मान लो हुआ समीकरण 1, मान लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा ले सकते हैं ना, क्योंकि हमको इसको जरूरत पड़ने वाला है ना, ये इसके बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसका जरूरत हमको पड़ने वाला है आगे। चलो जी,
तथा यहाँ से अपने को क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल के बताओ जरा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो, बताओ फॉर्मूला बताओ जल्दी से, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यही वाला फॉर्मूला, बिल्कुल बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, आधार देखो क्या है BC है, ऊंचाई बता दो जरा, ऊंचाई बोलोगे AE है, चलो बिल्कुल सही, यहाँ भी बिल्कुल सही, क्या बात है। चलो जी ये हो गया। तथा त्रिभुज, दूसरे वाला त्रिभुज में जाओ DBC, नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल DBC का क्षेत्रफल बताओ, फॉर्मूला बताओ, क्या बात कर रहे हो, वही होने वाला है बिल्कुल, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाफ, ये बताओ आधार क्या होगा, दोनों त्रिभुज तो एक ही आधार पे बना हुआ है तो आधार तो सेम ही होगा, बिल्कुल सही BC हो जाएगा। और ऊंचाई, ऊंचाई इसका हो जाएगा DF, तो ये DF हो जाएगा। चलो जी, है ना। अब देख लो, अगर हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने निकाला है हाफ गुने BC गुने A ना, बिल्कुल, और ये निकाला है हमने DBC का क्षेत्रफल हाफ गुने BC गुने DF। देखो कुछ कटने वाला है क्या, देखो हाफ से हाफ, BC से BC, स्वाहा, AE बट्टे DF, क्या आ रहा है, AE बट्टे DF आ रहा है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताओ हमको, एक बात बताना, AE बट्टे DF बराबर समीकरण में आ रहा है AO बट्टे DO, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर आ रहा है AE बट्टे DF। तो समीकरण 1 और 2 से नहीं कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर क्या हो जाएगा, AO बट्टे DO हो जाएगा, कर सकते हैं ना, कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसलिए लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से ना, समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर क्या लिख सकते हैं, AO बट्टे DO, और यही अपने को प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। चलो जी, हो गया 4 नंबर क्वेश्चन फिनिश ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी अगले क्वेश्चन को देखना है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DE और F है। कहने का क्या मतलब है, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, AB का मध्य बिंदु D है, मतलब ठीक बीच का बिंदु, BC का मध्य बिंदु E है, और AC का मध्य बिंदु यानी ठीक बीच का बिंदु F है। अब DE और F को मिला करके एक त्रिभुज बनाया गया है। तो हमको जो है ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे वाले का त्रिभुज क्षेत्रफल बट्टे में बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहला काम करना पड़ेगा हमको, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा। और समरूप दिखाने के लिए हमको जो जरूरत है वो क्या, किस बात का जरूरत है, 9th में हमने पढ़ा था, 9th में क्या पढ़ा था हमने, एक थ्योरम पढ़ा था। कौन सा थ्योरम जरा देखना, अगर कोई त्रिभुज ABC है, अगर इस त्रिभुज के 2 मध्य बिंदु को मिला दे, है ना, इस त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दे, तो ये जो लाइन बन रहा है DE, है ना, तो ये DE बराबर हो जाता है हाफ BC, सामने वाले भुजा का आधा होता है ना। DE जो है वो किसके बराबर होता है, हाफ BC के बराबर होता है ना। ये मध्य बिंदु पर में है, 9th कक्षा का मध्य बिंदु पर में, इसका हमको यहाँ पर जरूरत पड़ना पड़ेगा। तो क्या है पर में, देखो अगर कोई किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, 2 भुजाओं के मध्य बिंदु का मिला दिया जाए, तो वो जो रेखा बनता है वो किसके बराबर होता है, सामने वाली भुजा के आधे के बराबर होता है। तो DE बराबर हाफ BC, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु पर में, इसका उपयोग करने वाले हैं। चलो जी क्या करना है, हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो जरा यहाँ से लिख सकते हैं DF बराबर क्या लिख सकते हैं हम, हाफ BC, या यहाँ से DF बट्टे
अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु पर में से। किससे हो जाएगा, मध्य बिंदु पर में से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, DF बट्टे BC को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं EF बराबर हाफ। देखो EF बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AB के, हाफ AB, ये भी हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु पर में से। और इसको हम लिख सकते हैं, अगर AB को इधर ले आए तो EF बट्टे AB बराबर ये भी हो जाएगा हाफ। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसका बात कर लिया हमने, इसका बात कर लिया, बचा क्या ये वाला ना, DE बराबर, ये हो जाएगा हमारा DE बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ AC, हाफ AC, ये भी हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु पर में से। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब देखो AC को इधर ले आते हैं तो DE बट्टे AC बराबर हो जाएगा हाफ। तो अगर इसको हम समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, इसको समीकरण 3 माने, तो समीकरण 1, 2 और 3 से हम क्या देख रहे हैं, लिख लेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। देखो ये सारा हाफ के बराबर है ना, हाफ के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा DF बट्टे BC बराबर हो जाएगा हमारा DF बट्टे BC, दूसरा बराबर हो जाएगा EF बट्टे AB, EF बट्टे AB बराबर हो जाएगा DE बट्टे AC, DE बट्टे AC, है ना। अब देखो, अब तो ये अनुपात है बड़े छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं जी, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। और ये क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, क्यों होगा जरा बता दो, ये हो जाएगा हमारा S समरूपता पर में, यानी तीनों भुजा समानुपाती है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब ये हमने साबित कर लिया है। ठीक है, तो अगर ये हमारा यहाँ से साबित हो जाता है तो अब क्या लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ना। चूंकि त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर तो यही होने वाला है DF का स्क्वायर बट्टे BC का स्क्वायर, है ना। किसी एक को पकड़ लेते हैं, DF का स्क्वायर बट्टे BC का स्क्वायर, क्योंकि सब का स्क्वायर तो वही निकलने वाला है। और ये है कितना, DF का और BC 1/2 है, यानी DF बट्टे BC 1/2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर करो, ये कितना निकलेगा 1/4, मतलब 1:4 हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सरसाइज वही है 6.4 ही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास दो त्रिभुज है ABC और DF। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम ये दोनों त्रिभुज यदि सर्वांगसम दिया हो ना, तो इसके माध्यिकाओं का अनुपात तो देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है ये देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है यदि हमारे पास दो सर्वांगसम त्रिभुज अगर हमको दे दिया जाए ना, तो उसके दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है, माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, चलो जी समझ लेते हैं। देखो ABC और DEF क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है, तो यहाँ पर AM और यहाँ पर DN, यानी त्रिभुज ABC में AM और त्रिभुज DEF में AN क्या है, माध्यिका है। अब माध्यिका होने का मतलब क्या है कि अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा होगा, कैसा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हो जाएगा AM का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा DN का स्क्वायर बट्टे में इसका स्क्वायर। ये हमको साबित करना है। कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई भी यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यहाँ से पहला काम, देखो यहाँ से क्या करना है, दिया क्या है हमारे पास, दिया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं
ए बी का स्क्वायर बट्टे यहाँ से डी ई का स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी सी का स्क्वायर बट्टे ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी का स्क्वायर बट्टे डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमको पता है, थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब देखो इसके बाद हमको करना क्या है, इस वाले त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी एम या त्रिभुज डी ई एन, इसको समरूप साबित कर देना है, या इधर वाले त्रिभुज को ए एम सी और डी एन एफ, इसको समरूप साबित कर देना है। मतलब इस वाले त्रिभुज में या इस वाले त्रिभुज में दोनों में से किसी एक को क्या करना है, समरूप साबित कर देना है। तो देखो यहां से अब त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन में क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई, क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। ठीक है, या हमारे पास पे लिख लो कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। क्यों? चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये कारण हम लिख देंगे, कोण बी बराबर ई हो गया। साथ ही साथ देखो ए बी बट्टे डी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी बट्टे डी ई बराबर हो जाएगा किसके, देखो बराबर हो जाने का मतलब बराबर लिख सकते हैं इसको बी सी बट्टे ई एफ के, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। देखो दोनों त्रिभुज जब समरूप है इसका मतलब भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती होगा, तो ए बी बट्टे डी और बी सी बट्टे ई एफ यहाँ से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम कर दे ए बी बट्टे डी बराबर बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं 2bm। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी माध्यिका है ना, ये am, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर मान लो ये bm है तो ये भी bm ही होगा, तो bc बराबर हम लिख देंगे 2bm। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2bm, अब बट्टे में इसको लिख सकते हैं हम 2en, क्या लिख सकते हैं 2en, ये लिख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं जी, चलो हो गया ना, इतना ही काम था अपने पास। तो ये क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी बट्टे डी ई बराबर बी एम बट्टे ई एन आ रहा है। अब देखो ये भुजा इसके समानुपाती आ रहा है, ये भुजा इसके समानुपाती आ रहा है, और ये कोण इस कोण के बराबर आ रहा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं, इस साइड आ जाओ, इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एन की। ये क्यों हो जाएगा, एस ए एस समरूपता परमेय से हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों त्रिभुज हो गया है समरूप, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया ना, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे में डी ई बराबर में बी एम बट्टे में ई एन बराबर में यहाँ से ए एम बट्टे में डी एन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए बी बट्टे में डी ई बराबर ए एम बट्टे डी एन, समीकरण 2, और इसको समीकरण 1 तो हमने माना ही था। तो एक बात बताओ हमको, ए बी बराबर जो है हमको निकल रहा है ए एम बट्टे डी एन, ए बी बट्टे डी ई बराबर आ रहा है ए एम बट्टे डी एन। यहाँ पर ए बी बट्टे डी ई किसके बराबर में आ रहा है, बी सी बट्टे ई एफ के। या ये भी बोल सकते हैं कि ए बी बट्टे बी ई किसके बराबर में आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। ए बी बट्टे बी सी इसके बराबर में आ रहा है, और ए बी बट्टे डी हमारे पास ए एम बट्टे डी एन के बराबर में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर ये लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे डी के
ए बी का स्क्वायर बट्टे डी ई का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर बट्टे में डी एन का स्क्वायर। तो देखो समीकरण 1 और 2 से निकल गया हमारा, ये हो गया प्रूव्ड।